और चैनल ऑफ कार नॉलेज, दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो ये वीडियो रहने वाला है पार्ट 13। एंड इससे जो पहले वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, देन अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड ये जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो हर एक एग्ज़ाम जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, एंड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो हमने इसमें जो है इस वीडियोस में अपलोड किए हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप CHO, AIIMS, DSSV, SGPCI ये कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। सो कौन सा हार्मोन है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, जो कि ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से, एंड ये जो होता है ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। सो ऑक्सीटोसिन, वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीटोसिन जो है सिक्रीट कहाँ से होता है। सो सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस या फिर ओवरी। सो हाइपोथैलेमस से जो होता है, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, and it is important, which endocrine gland is situated in the lower part of neck on the thyroid cartilage। so thyroid cartilage पर जो lower part of neck रहता है वो situated है endocrine gland का। so first option pituitary gland, adrenal gland, thyroid gland, pineal gland। so correct option is thyroid gland। thyroid gland क्वेश्चन में पूछा है which endocrine gland, कौन सी endocrine gland जो होती है वो situated होती है लोअर पार्ट ऑफ नेक के लोअर पार्ट में situated होती है कौन सी gland ऑन द थायराइड कार्टिलेज पे। सो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो situated होती है लोअर पार्ट ऑफ नेक and it is a endocrine gland। so next question, a 3-month-old infant has been diagnosed with congenital hypothyroidism। एक 3-month-old infant है जिसको क्या डायग्नोज हुआ है, वो क्या है, with congenital hypothyroidism है। what is the problem effect on the child's future। चाइल्ड फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम रहने वाला है। सो इफ़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट बिगिन इन अर्ली इन्फेंसी, अगर अर्ली इन्फेंसी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसको इन द फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो फर्स्ट ऑप्शन लाइफ लॉन्ग माइक्सोएडिमा हो सकता है, या फिर मोर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पास्टिक पैरालिसिस हो सकता है, या फिर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। सो अगर 3-month-old चाइल्ड है जिसको डायग्नोस हुआ है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, अगर उसका अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ मोर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन उसको कॉज हो सकती है अगर उसका जो है ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आ पेशेंट में हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। एक पेशेंट में जो है जो हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री है उसको क्या है, हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, उसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होगी स्किन की ऑफ द पीरियड इज़ रिलेवेंट फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन। अगर उसका एग्जामिनेशन किया जाए तो कौन सा जो है स्किन, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन जो है फाउंड होगी इसमें अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन स्मूथ, ड्राई, फ्लस्ड, मॉइस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ड्राई। अगर इन अ पेशेंट हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो जो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स स्किन की रहती हैं रिलेवेंट फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन, वो रहता है ड्राइंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, and the classic symptom and the classic sign and symptom of hypoglycemia include। जो क्लासिक साइन एंड सिम्टम रहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के वो क्या होते हैं, जो क्लासिक सिम्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हम स्टार लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है
हमारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्लासिक सिम्टम पूछा है, एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इंक्लूड। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल अगर कम है, हाइपोग्लाइसीमिया का जो क्लासिक साइन एंड सिम्टम है उसमें क्या होता है। सो फर्स्ट कन्फ्यूजन होता है हाइपरटेंशन एंड नोजिया, या फिर हेडेक, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, या फिर ब्रेडिकार्डिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, या फिर डिप्लोपिया, रेस्टलेसनेस एंड टैकीकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेडेक होगा एंड वीकनेस होगा एंड इरिटेबिलिटी होगी। अगर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो उसका क्लासिक सिम्टम एंड साइन रहता है हेडेक, वीकनेस एंड इरिटेबिलिटी इन द हाइपोग्लाइसीमिया केस। So next question, the 35-year-old man has been an insulin dependent diabetic। 35 ईयर मैन जो है उसको इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो डायबिटिक फॉर लास्ट 5 ईयर्स से है, वो इंसुलिन पे डिपेंड है एक 35 ईयर ओल्ड लास्ट 5 ईयर से, एंड इज़ नाउ अनएबल टू यूरिनेट। अब जो है वो यूरिनेट करने में अनएबल है, मीन्स यूरिनेट करने में वो एबल नहीं है। द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ एथ्रोस्क्लेरोसिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, या फिर सोमैटिक न्यूरोपैथी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम्स दैट मे बी एक्सपीरियंस्ड बाई पेशेंट। सिम्टम्स जो कि पेशेंट के द्वारा जो है एक्सपीरियंस किए गए हैं इन डायबिटिक कोमा में। अगर पेशेंट डायबिटिक कोमा में है तो पेशेंट जो है कौन से सिम्टम को एक्सपीरियंस करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्वेटिंग, हंगर एंड ट्रिम्बलिंग, या फिर पैलर, हेडेक एंड वीकनेस, या फिर स्लो पल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या फिर हॉट ड्राई स्किन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड ड्राउजीनेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज हॉट ड्राई स्किन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड ड्राउजीनेस जो है एक्सपीरियंस करता है एक पेशेंट जब वो डायबिटिक कोमा में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में सीरम कैल्शियम लेवल। ड्यूरिंग हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में सीरम कैल्शियम लेवल जो होता है फर्स्ट इंक्रीज़ होता है, या फिर डिक्रीज़ होता है, या फिर रिमेन नॉर्मल होता है, या फिर नो इफेक्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज़। अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। बॉडी सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है ऑल बॉडीज एक्टिविटीज़। सो फर्स्ट ऑप्शन इंडोक्राइन, मस्कुलोस्केलेटल, नर्वस, रिप्रोडक्टिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज नर्वस। बॉडी सिस्टम जो कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारी सभी जो बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें। सो नर्वस जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी का, वो कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी की अदर जो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो है नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का वर्क करता है। सो इस टाइप से हम लोगों ने रिपीटेड क्वेश्चन एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो हम लोगों ने आज पढ़े हैं। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो दैट प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel, and also you can comment on this video. So thank you so much for watching.